हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य अंजलि मैथ। एक बार फिर से लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 10th बुक एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले दो वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बचे हैं। देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। A tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas गौर करिएगा canvas पर used for making the tent, and also find the cost of canvas of the tent at the rate of 5 rupees 500 per meter square. कैनवास का मतलब क्या होता है, जिसको गांव घर में हम लोग तिरपाल बोलते हैं, टेंट लगाते हैं, मोटा कपड़ा कपड़ा को ही बोलते हैं कैनवास। तो आप कोनिकल और सिलेंड्रिकल ये दोनों पार्ट मिला के एक टेंट बनाए हैं, और टेंट को मैं फिगर ड्रॉ करके समझाऊंगा आपको बेटर, आप टेंशन ना लें। तो उस टेंट में कितने कपड़े टोटल इस्तेमाल होंगे वही आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें जो जिस फिगर का डिस्क्रिप्शन था वो फिगर यही है। आप देख रहे हैं कि ये कपड़े का टेंट बनाया हुआ है, और टेंट का नीचे वाला पार्ट जो है वो सिलेंड्रिकल है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो कोनिकल है। और चूंकि कपड़े का टेंट है तो कपड़ा पूरे फुल तो होगा नहीं अंदर से, कपड़ा बस साइड साइड से होगा, कवर्ड होगा। तो कवर्ड पार्ट का एरिया ही निकाल देंगे। कवर्ड पार्ट का एरिया इट मींस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किस किस का? तो इस सिलेंडर का और ये हेमिस्फीयर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर हम फाइंड कर देंगे, हमको एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा। और एरिया ऑफ कैनवास में ही अगर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा कितना लगेगा इसको कंप्लीट करने में वो भी आ जाएगा। तो आप मेजरमेंट भी देख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ बेस यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 4 मीटर है, चौड़ाई है 4 मीटर, तो रेडियस ऑब्वियस है कि 4/2 यानी 2 मीटर हो जाएगा। और हाइट ऑफ ये सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर है, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट वो 2.8 मीटर है। तो स्लैंट हाइट का ही तो जरूरत होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में, हाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हाइट आपको नहीं दिया है और निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, बस स्लैंट हाइट की आवश्यकता थी, रेडियस की आवश्यकता थी। तो रेडियस तो वही होगा जो सिलेंडर का रेडियस होगा, सिलेंडर का रेडियस और इस कोन का रेडियस विल बी इक्वल। तो रेडियस आपको कोन का मिल गया, स्लैंट हाइट ऑफ कोन का मिल गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर मिल गया, हाइट ऑफ सिलेंडर मिल गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सिलेंडर हम निकाल देंगे, टोटल एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा। तो रिटन फॉर्म में क्या लिखना है, हमको क्या दिखाना है सो दिखाते हैं आपको। तो रिटन फॉर्म में बस हमको इतना दिखाना है, इन द गिवन फिगर डायमीटर ऑफ सिलेंडर या डायमीटर ऑफ कोन, दोनों का डायमीटर एक ही होगा, इज इक्वल टू 4 मीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 4/4 मीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 मीटर। अब ये रेडियस किसका हुआ, कोन का या सिलेंडर का? तो दोनों का, कोन का भी और सिलेंडर का भी, दोनों का रेडियस हो गया 2 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर यानी h ये है 2.1 मीटर, एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन l ये है 2.8 मीटर। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया ऑफ कैनवास का मतलब हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का CSA हमको फाइंड करना है। सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πRh, और हेमिस्फीयर का कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2πRh, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? तो πRL, और ये दोनों प्लस करके स्क्वायर यूनिट में होगा। और इसमें चूंकि दोनों जगह पाई हमको मिल गया तो पाई को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 2NH प्लस पाई कॉमन है तो L, 2H प्लस L स्क्वायर यूनिट। बस हो गया सॉल्यूशन आपका अप्रॉक्स 60% कंप्लीट। अब क्या करना है, यहाँ RHL इस तीनों का वैल्यू डालेंगे तो हमको यूनिट हमको न्यूमेरिक डेटा आ जाएगा, यानी कितना स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर एरिया है कैनवास का वो। और सेकेंड थिंग हमको ये करना है कि उस एरिया को रेट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंट बनाने में कितना खर्चा आएगा वो भी आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब जब वैल्यू पुट किए तो ये मिला हमको 25 का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब 2, यहाँ आर का मतलब 2 मीटर, और इंटू 2h 2 इंटू 2.1 मीटर प्लस 2.8 मीटर एल है, और ये सारे मीटर मीटर एंड ये वाला मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो गया। और जब उसी को आगे हम एक्सक्यूट किए तो 22/7 इंटू 2 इंटू ये आप देखेंगे 21 टू जा 42 होगा, यानी 4.2 हो गया ये, एंड 2.8 हो गया ये। दोनों को प्लस किए तो 8 + 2 10 एंड 4 + 2 6 6 + 1 7 7.0, तो 7.0 मीटर स्क्वायर आ गया। अब सिंपली आप 7 to 7 ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 जा तो 22 2 जा, ओवरऑल आपको आया 44 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया ऑफ कैनवास आ गया। तो एरिया ऑफ कैनवास एक आंसर तो आपको आ गया। दूसरा आंसर आपको क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास हम इसी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इरेज करके या नेक्स्ट बोर्ड पर आपको हम दिखाते हैं। अब इसके आगे बस इतना आपको ऐड कर देना है। नाउ गिवन रेट ऑफ कैनवास ₹500 पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या है, क्या होगा फिर, तो एरिया ऑफ कैनवास इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि यूनिट तो मीटर में ही है, मीटर स्क्वायर में ही है। तो आपको एरिया ऑफ कैनवास आया 44 मीटर स्क्वायर इंटू ₹500 पर मीटर स्क्वायर, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप गौर करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर दोनों सिंप्लीफाई हो कट जाएगा, बचेगा 44 इंटू ₹500, तो ₹500 इंटू 44 ये आपको मल्टीप्लाई करके आएगा ₹22,000। तो 22,000 रुपीज़ आपको खर्च होंगे ऐसे टेंट बनाने में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको ऑन स्क्रीन, कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। इस हॉलोड आउट को पकड़ना है, हॉलोड आउट मतलब काट के बाहर निकाल लिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझाया था कि सरफेस एरिया के टाइम में अगर किसी सिलेंड्रिकल पार्ट के दोनों ही तरफ से, यानी दोनों छोर से कोनिकल पार्ट या हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के निकाल लिया जाए या ऊपर से ऐड कर दिया जाए, दोनों ही केस में आपको सरफेस एरिया तो सेम ही आएगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा वॉल्यूम में। अगर ऊपर से ऐड किए हुए हैं तो वॉल्यूम में इस सब का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, और अगर हॉलोड आउट यानी काट के निकाले गए, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ऐसे ऐसे काट के निकाल लिया गया, ऐसे काट के निकाल लिया गया। तो आपको ये सिलेंडर है और सिलेंडर में हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों तरफ से काट के निकाला गया, और इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कोनिकल पार्ट निकाला गया। बस यही अंतर है। इस सेम फिगर होगा, बस हेमिस्फेयर के बदले कोन रहेगा। तो कोन अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, सरफेस एरिया टाइम में उसका सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा, यानी कोन का सरफेस एरिया, दोनों कोन का सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया, और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए इसको फिगर ड्रॉ करके आपको बताते हैं। वेरी सॉरी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंट कर दिया था मैं। अभी मैं देखा तो दो कोन नहीं, एक ही कोन है, और वो ऐसा है जिसका हाइट भी सिलेंडर के हाइट के बराबर है और रेडियस भी सिलेंडर के रेडियस के बराबर। तो कोई बात नहीं है, बस फिगर थोड़ा सा चेंज कर दिए, और दो कोन के बदले एक ही कोन लिए, दो छोटा छोटा कोन के बदले एक बड़ा कोन ले लिए, जिसका हाइट इस सिलेंडर के हाइट के बराबर है, और बाकी डेटा यही रहेगा। तो in the given figure height of cylinder is equal to 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ साथ हाइट ऑफ कोन भी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको जरा एडिट कर देते, इतना बात लिख देंगे सबसे पहले। इन द गिवन फिगर हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ कोन ये दोनों सेम है 2.4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है या रेडियस ऑफ कोन क्या है, तो ये 1.4 सेंटीमीटर है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल क्या है, तो r² + h² रूट अंडर ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। r का वैल्यू 1.4 और h का वैल्यू 2.4, दोनों का स्क्वायर निकाले तो 1.96 + 5.76 कितना सेंटीमीटर, और दोनों को प्लस करें तो 7.72 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कहा था, तो नियर अबाउट 2.9 इसका स्क्वायर आएगा, 2.9 समथिंग।
अब जरूरत पड़ेगी तो 2.8 मान के भी इसको काट देंगे आगे चल के, क्योंकि नियरेस्ट कह रहा है ये, नियरेस्ट वैल्यू लाइए आप। तो ठीक है, इतना काम तो पहले हम कर लेंगे। और तब अब चूंकि हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो करना क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर भी यहाँ हमको लेना पड़ेगा। बेस ऑफ सिलेंडर क्यों, क्योंकि ये सॉलिड था और सॉलिड में ऊपर से ये गैप करके निकाला गया है, नीचे वाला तो बचा हुआ है, तो ये वाला पूरा पार्ट तो सॉलिड ही बचा हुआ है। तो सिलेंडर का हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस कोन का। तो वही को उसी को रिटन फॉर्म में दिखाते हैं आप। वेरी वेरी सॉरी कि इस क्वेश्चन में दो एडिट करना पड़ गया, एक तो हमको फिगर एडिट करना पड़ गया, दूसरा ध्यान कहीं और चला गया, तो रेडियस डायमीटर को ही रेडियस बना दिए थे। तो डायमीटर था 1.4, रेडियस नहीं, डायमीटर था, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 का हाफ यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो सॉरी फॉर दैट, इसको आप एडिट कर लेंगे। तो हमको क्या करना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकाल लेना है, क्योंकि हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में होता है पाई आर एल। तो एल चाहिए हमको, एल क्या कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में भी निकाल चुके हैं इसे, पिछले कुछ क्वेश्चन में। तो इस तरह से आर हम 0.7 यूज करें तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, ओवरऑल आपको आ गया 6.25 सेंटीमीटर। तो 6.25 का रूट क्या होगा 2.5, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 2.5 सेंटीमीटर आपको इसका स्लैंट हाइट आ गया। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो जो पहले बताए थे वही करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इस तीनों को अगर प्लस करें तो हम ये ला सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, तो बेस ऑफ सिलेंडर सर्किल ही तो है, तो πr स्क्वायर प्लस πRL, πRL क्या हुआ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हुआ। अब गौर करिए तो सब में पाई आर है, तो पाई आर को कॉमन लिए, तो अंदर यहाँ बच गया 2h, यहाँ बच गया 1 पीस r, और यहाँ बच गया l। अब इसी का वैल्यू डाल दिए सबका, तो पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 0.7, एंड ब्रैकेट के अंदर 2h यानी 2.4 का 2 टाइम्स हो जाएगा 4.8, प्लस r है 0.7 प्लस l है 2.5। इस सब को ऐड करेंगे तो 22/7 इंटू 0.7 को हम 7/10 लिख दिए, और इस सब को ऐड करने पर 8 आया। तो हमको टोटल कैलकुलेट करने पर वैल्यू आया 176/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहा था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करिए, तो इंटीग्रल वैल्यू हमको नियरेस्ट यानी इसका ये नियरेस्ट हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये दोनों एडिट को समझते हुए इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वुडन आर्टिकल was made by स्कूपिंग आउट। देखिए स्कूपिंग आउट हो, होलोड आउट हो, इस सब का मतलब क्या हुआ, काट के निकाल लेना। तो स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर 12.11। ये 12.11 आप देख रहे हैं कि ये सिलेंडर है, और दोनों ही तरफ से इसके बेस एंड टॉप से हेमिस्फीयर कट करके निकाल लिया गया है। ठीक है, कहता है इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base each of radius 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसका बेस जो है सर्कुलर, सिलेंडर का बेस सर्कुलर होगा, सर्कुलर का पार्ट का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, तो फिर से वही बात, कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर लेंगे। अब यहाँ चूंकि नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ से काट के निकाल लिया गया है, तो इट मीन्स हमको ना नीचे का बेस लेना है सिलेंडर का, ना ही ऊपर का बेस लेना है सिलेंडर का। तो ओनली कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दीज टू हेमिस्फीयर, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो चलिए इसको फिगर ड्रॉ करते हुए और सॉल्व करते हैं विद प्रॉपर लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल पड़ गया। इन द गिवन फिगर, ऐसा आप फिगर ड्रॉ कर देंगे, हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 3.5 सेंटीमीटर है।
In the given figure, the height of cylinder is 10 centimeter and radius of cylinder or radius of hemisphere is 3.5 centimeter. Therefore, TSA of the resulting solid, TSA यानी total surface area of resulting solid, वो क्या होगा? तो वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, जो ये नेक के नीचे है एक ऊपर है, दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया सबको प्लस कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। 1 मिनट कंफर्म हो लेते हैं कि ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस ही है कि डायमीटर था, नहीं तो फिर पिछले क्वेश्चन के जैसा हल हो जाएगा। तो यहाँ रेडियस है, बेस रेडियस ऑफ बेस 3.5, ठीक है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं आगे। अब क्या करना है, इतना ही बस वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं रिटर्न फॉर्म में। यहाँ भी एक छोटा सा एडिट कर लिए, इसके लिए फिर से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि h प्लस आर नहीं, h प्लस 2r बचेगा, 2r। तो आप कैलकुलेट करेंगे 2 पाई r इंटू h प्लस 2r, तो रिजल्ट हो जाएगा 7 0.5 जा 0.5 जा 3.5, 0.5 2 जा क्या हो जाएगा, तो 10 यानी 1.0, तो 1.0 इंटू में ये बच गया 22 और इंटू में ये बच गया 7, 3.5 इंटू 2 होगा 7, 7 प्लस 10 यानी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 17 यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन में जो 1-2 एडिट करना पड़ा उसके लिए एक बार फिर से सॉरी, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे और ये चैप्टर आपको खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।